डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर लगा आस्था का मेला। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के दर्शन को उमड़े भक्त। नीमच की आस्था देख भाव विभोर हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। बोले, जहां ईश्वर, महात्मा और भक्त हैं, वहीं कुंभ का स्वरूप है। मंदसौर में करजू के पास दर्दनाक सड़क हादसा। आमने सामने भिड़ी दो बाइकें, दो युवकों की मौत से गांवों में पसरा मातम। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश विजय वर्गीय श्रद्धालुओं को कराया ओम नमः शिवाय का सामूहिक जप। टाउन हॉल में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का भव्य स्वागत। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आगमन पर जनप्रतिनिधियों ने रखे विचार। सांसद और परिहार ने बताया आध्यात्मिक सौभाग्य। वियतनाम में दर्दनाक हादसा। पर्यटकों से भरी बोट पलटी। 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, 21 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नीमच में समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर शनिवार को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ से संतों का काफिला टाउन हॉल के लिए रवाना होगा, जहाँ स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज श्रद्धालुओं को अपने दिव्य आशीर्वाचन देंगे। नीमच की पावन धरा इस समय एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं, संतों और जनप्रतिनिधियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। महाराज के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज, बाबा कालिदास कृष्णानंद बाल मुकुंदाचार्य महाराज एवं महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद गिरी भी मौजूद है। यहाँ से सभी संतों का काफिला टाउन हॉल के लिए रवाना हुआ, जहाँ आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज श्रद्धालुओं को अपने दिव्य आशीर्वाचन देंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता ने भी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि संतों का सानिध्य आध्यात्मिक शक्ति, मानवता और सनातन संस्कृति के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। उनके अनुसार ऐसे दिव्य आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बनते हैं। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज निरंजन अखाड़ा के पीठाधीश्वर श्री कैलाशानंद जी महाराज नीमच पधारे हैं। साथ ही रविंद्रपुरी जी महाराज साहब सहित बड़ी संख्या में साधु संतों का नीमच आगमन हुआ है। हमारे बीच है क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता जी। भाई साहब, आज नीमच में संतोष चोपड़ा परिवार द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा शहर शामिल हुआ है और आप भी महाराज के दर्शन करने आए। नहीं, बहुत ही आनंद है, आत्मिक अनुभूति होती है जब सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हैं, वो दिशा दें देश को, दुनिया को और मानवता को। जन जन का विश्वास बढ़ता है सनातन के प्रति। मैं तो महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी का बहुत ही प्रशंसक रहा हूँ, क्योंकि मैं छवि देखता हूँ सत्यमित्रानंद गिरी महाराज श्री की। हमारे इस क्षेत्र पर बड़ी प्रेरणा और बड़ा आशीर्वाद रहा है। सत्यमित्रानंद गिरी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज। आज जब कैलाशानंद जी का यहाँ आगमन हुआ तो मन में एक विश्वास जगा कि संतों की पहुँच सुदूर क्षेत्रों तक भी, जिनके नाम दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनमें से एक कैलाशानंद जी जब आज हमारे संसदीय क्षेत्र में आए तो मैंने अपना आज निर्धारित बैठक भी था, मैंने कहा नहीं, आज तो प्रवचन सुनना ही सुनना है और मैं खुद भी इस लोभ में चल कर आया हूँ। महाराज श्री जी का पदार्पण हुआ, किस तरह का पुनीत लाभ नीमच की धरती को मिलेगा? ये आध्यात्मिक शक्तियाँ रहती है, ये प्रेरणाओं का केंद्र बनती है और आशीर्वाद के साथ साथ मनुष्य के अंदर मानवता के भाव का प्राकट्य बढ़ जाता है। हर कोई अपने आप को उस सनातन से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, एक कदम उसका विश्वास बढ़ जाता है कि कोई है जो हमें दिशा दे रहा है। और इसीलिए ऐसे आयोजन और कार्यक्रम जो भी समाज कराता है, जो भी व्यक्ति कराता है, जो भी क्षेत्र कराता है, वो धन्य तो होता ही है। नीमच के टाउन हॉल में शनिवार को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आगमन पर श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिला। हरिद्वार से पधारे महाराज श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वाचन प्रदान करेंगे। उनके दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए
बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत महात्मा और गणमान्य नागरिक टाउन हॉल पहुँचे। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज शनिवार को नीमच के टाउन हॉल पहुँचे, जहां उनका श्रद्धालुओं और संत समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महाराज यहां आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को अपने आशीर्वाचन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत महात्मा, समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक जीवन, मानव सेवा और धर्म के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। उनके दर्शन और आशीर्वाचन प्राप्त करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूरे टाउन हॉल परिसर में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की हैं तथा कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। नीमच के टाउन हॉल में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आगमन पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने संतों के सानिध्य को क्षेत्र के लिए प्रेरणादायी बताया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के नीमच आगमन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने संतों के सानिध्य को सौभाग्य बताया। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि संतों का आगमन आत्मिक आनंद और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जो संत अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति और मानवता के लिए समर्पित करते हैं, वे समाज और देश को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। सांसद ने कहा कि स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जैसे संतों का संसदीय क्षेत्र में आगमन पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद से मानव के भीतर सेवा, संस्कार और सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संतों का मार्गदर्शन समाज को सही दिशा प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया और आयोजन के लिए चोपड़ा परिवार एवं आयोजकों का आभार व्यक्त किया। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच टाउन हॉल में आयोजित भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाचन प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने नीमच वासियों की श्रद्धा और संतों के स्वागत को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। महाराज जी ने कहा कि जहां ईश्वर, महात्मा और भक्तों का संगम होता है, वहां दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। नीमच में आयोजित भव्य आध्यात्मिक समागम में श्रद्धा, भक्ति और संतों के सानिध्य का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने टाउन हॉल में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए नीमच की आस्था और आयोजन की भव्यता की प्रशंसा की। महाराज ने कहा कि कल की यात्रा के दौरान जिस प्रकार पूरे नीमच शहर के लोगों ने रास्तों पर खड़े होकर संतों का स्वागत किया, वह श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जहां ईश्वर, महात्मा और भक्तों का संगम होता है, वहीं कुंभ जैसा दिव्य वातावरण बन जाता है। उन्होंने समाज सेवी संतोष चोपड़ा, स्वाति चोपड़ा, गौरव चोपड़ा एवं पूरे चोपड़ा परिवार का आभार व्यक्त किया। महाराज ने कहा कि भगवान संतों और महापुरुषों के हृदय में निवास करते हैं और संतों के दर्शन से जीवन को सही दिशा मिलती है। महाराज के आशीर्वचन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर नजर आए और पूरे परिसर में भक्ति एवं आस्था का वातावरण बना रहा। कृष्ण को आज बहुत गलानी है कि उद्धव भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण उद्धव को भक्त बनाना चाहते हैं। अब यहाँ अगर ज्ञान सबसे बड़ा होता तो भगवान कृष्ण उद्धव को भक्त नहीं बनाना चाहते। भगवान कृष्ण उद्धव को भक्त नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उद्धव तो परम ज्ञानी हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद में उद्धव जी के लिए एक प्रमाण आया
वृष्णीनां प्रबलो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी के लिए आया कि भगवान कृष्ण जिस वंश के हैं उस वंश का नाम वृष्ण वंश है, वृष्ण वंश है, और वृष्ण वंश के भगवान कृष्ण के वंश के मंत्री हैं उद्धव। भगवान कृष्ण के वंश के मंत्री हैं उद्धव, और भगवान बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, और ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है उद्धव। उसके बाद भी भगवान कृष्ण को ग्लानि है कि उद्धव भक्त नहीं है, तो उद्धव भेजते कहां? भगवान कृष्ण उद्धव को कहां भेजते? गोपियों के पास। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद उत्तरार्ध का श्लोक है कि गत्वा वृंदावने रचितया गोपिकास्तुकम् गोपी जने न भवताम परिपूर्णयामि। भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं, हे उद्धव तुम गोपियों के पास जाओ। किसके पास जाओ? गोपियों के पास। उद्धव जी कहते गोपियां तो अनपढ़ हैं, उनको तो हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, हम उन गोपियों के पास जाकर सीखेंगे क्या? तो भगवान कृष्ण ब्रज भाषा में कहते हैं उद्धव तुम जरा वृंदावन जाना, वहां के गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं। ये तो ब्रज भाषा है। हमने जो कहा वो देव भाषा है कि गत्वा वृंदावने गोपी जनान परिपीडयामि। जो गोपी जन पीड़ित हैं कृष्ण के विरह से, उनके विरह को दूर करो। उद्धव ने कहा नहीं नहीं, अयम अर्थात मैं अयम न गंतव्य वृंदावन, अयम न गच्छामि वृंदावनम, मैं वृंदावन जाऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले गत्वा नपि तो वृंदावने गोपिका जना नाम परिपीडयन्तिम। उन गोपियों के पीड़ा को हरने के लिए मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सब गोपियां अनपढ़ हैं, वो गोपियां सब अनपढ़ हैं। कृष्ण को लगा गोपी के बारे में उद्धव को पता नहीं है, उद्धव गोपियों से अपरिचित है, गोपियों से अपरिचित है। उद्धव जी वृंदावन गए। उद्धव जी ने कहा मैं आज वृंदावन गया, अभी गया और अभी शाम को वापस आ जाऊंगा। मथुरा से 9 किलोमीटर दूर है वृंदावन, अभी गया और अभी आया। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव तुम जाओ तो, आना और ना आना ये तो गोपियों के ऊपर है। तो उद्धव जी जब रथ पर बैठे तो भगवान कृष्ण ने अपना पीतांबर, अपना जो काली कमलिया जिसको वो ओढ़ करके गैया चराया करते थे, उस काली कमलिया को भगवान कृष्ण ने उद्धव को दिया। बोलिए क्या करूंगा? बोले ये साथ में ले जाओ, इसको देख करके गोपियां ग्वाल तुमसे बात करेंगे। खैर उद्धव जी गए और सायंकाल न आकर के 6 महीने बाद आए। कितने दिन बाद आए? 6 महीने बाद। और वृंदावन से जब उद्धव जी वापस आए तो क्या लेकर आए? तो वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम, वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम, वृंदावन की रेत को, वृंदावन के रज को, भगवान कृष्ण के उस चरण से धूल धूसुर रज को उद्धव जी उठा करके अपने आंचल में लेकर के उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास आते हैं। उद्धव जी ने जब कृष्ण से कहा तुम यहाँ क्यों रुके हो, तुम्हें वृंदावन चलना चाहिए, तो उद्धव जी से कृष्ण ने पूछा तुम इस आंचल में अपने पीतांबर में क्या ले आए हो? तो बोले वृंदावन का रज है। बोले अरे तुम तो जा नहीं रहे थे, तुम वृंदावन के रज को लेकर आए। तो उस जगह पर उद्धव जी महाराज कहते हैं वृंदावने किमपि गुलमलतो सधीनाम, इसका अर्थ यह है कि मैं वृंदावन में ही जन्म लेना चाहता हूँ, मुझे वहाँ का लता पता वृक्ष या कंकड़ या रेत कुछ भी बना दो। उद्धव जी का इस ज्ञान को भक्ति में परिवर्तित होते कृष्ण को बड़ा आनंद आया। कृष्ण ने उद्धव जी का आलिंगन किया, उद्धव जी को हृदय से लगाया और उद्धव जी से कृष्ण ने कहा
कि अस्मात् चरितम मनः, अब मेरा मन जो तुम्हारे लिए चरित हो रहा था, अर्थात भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था, वो डगमगा रहा था, वो स्थिर हो गया मेरा मन, तुम भक्त हो गए। तो इसका तात्पर्य केवल इतना है धरा का। यहाँ ये जो धरा है, यहाँ एक माता जी, क्या नाम है जिनका, भदवा माता, हाँ? अच्छा, भादवा माता मतलब दुर्गा जी, काली क्या है, दुर्गा। तो दुर्गा चिंतित विद्युदाम सम प्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभिकरबाल खेट विलसद्धस्था विरासेविताम हस्तिश्चक्र गदा शिखेट विशिखास चापम गुणम तरजनीम बिभ्राणा मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे, दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। और भगवान कृष्ण सावलिया सेठ, कौन है सावलिया सेठ? मैं तो सोच रहा था नीमच कोई छोटा मोटा गांव और या बस्ती होगा, पता चला दुनिया के सभी सेठ तो यही रहते हैं। तो भक्तिमयी ज्ञान भक्ति से दूर करता है, लेकिन जब ज्ञान, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं हमारे 4 भक्त हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं हमारे 4 भक्त हैं। आर्तो, सबसे पहले आर्तो, जिग्ना, सुरार्थी च, ज्ञानी च भर्तर्षभ, हमारे 4 भक्त हैं। सबसे पहले आर्त, हमारे जैसे रोने वाले भक्त। हम भगवान शिव की सेवा में और भगवती की सेवा में बच्चे जैसे रुदन करते हैं, बच्चे जैसे रोते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे आर्त, दुखी भक्तजन बहुत प्रिय है। दुखी वो नहीं जो किसी वस्तु से दुखी हो रहा हो, जो किसी वस्तु के कारण दुखी हो रहा हो, नहीं, सब कुछ होते हुए मेरे कारण रो रहा हो, सब कुछ होते हुए मेरे कारण रो रहा हो। जो किसी विपत्ति के कारण रो रहा है वो तो अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है, लेकिन जो सब कुछ होते हुए मेरे लिए रो रहा है वो निस्वार्थ भाव से मुझे पाने के लिए रो रहा है। आर्त। फिर जिग्ना, जिज्ञासु, जो मुझे जानने की इच्छा रखता है, जो मुझे जानने की इच्छा रखता है वो भी मुझे बहुत प्रिय है। और तीसरा सुरार्थी, नीमच वाले सुरार्थी, धन, जो जिसके पास खूब धन है। अच्छा बताओ, चोपड़ा जी जैसे परिवार भारत में बहुत परिवार हैं, पर चोपड़ा जी को ही महादेव ने, भगवान राम ने, नारायण ने नीमच में क्यों चुना? इसलिए चुना कि धन के साथ साथ भक्ति है, और ये हरिद्वार आए पूज्य महाराज श्री के साथ, नहीं आना है, आना है आपको। तो मैं तो महात्माओं के विवश हैं, हम महात्माओं के तो अधीन हैं। हमें तो भैया संसार में महादेव को पाना है तो महात्माओं से मिलके रहना है। अगर भगवान को देखना है तो भगवता नारद जी का एक 3 नाम है, क्योंकि देखो कोई विषय पर तो मुझे लगता है प्रवचन नहीं हो सकता, समय की अवधि की समस्या है, लेकिन जरूर प्रवचन, सारे शास्त्र को एक करके एक साथ प्रवाहित करो से प्रवचन कहते हैं। जो सभी शास्त्रों के वचनों को लेकर के आपके बीच में परोसा जाए उसे प्रवचन कहते हैं, और जो किसी प्रसंग पर शास्त्रवत प्रमाण दिया जाए उसे कथा कहते हैं या उसे सत्संग कहते हैं। अब शास्त्र प्रमाण विषयस्य भगवान इस जगह पर कहते हैं सुरारथी। जिसके पास धन है वो थोड़ा धन परमात्मा की सेवा के लिए खर्च करें, भगवान कहते हैं वो भी मेरा बहुत प्रिय है। और भगवान चौथा कहते हैं ज्ञानी, मुझे बहुत प्रिय है। अर्जुन को लगा कि भगवान को मैं जरूर प्रिय हूं। अर्जुन ने पूछा इन चारों में मैं कहीं हूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा तुम स्वयं को अभी इन चारों से अलग करो। तो बोले इन चारों में सबसे प्रिय आपको कौन है? तो भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन के मन में बात आई। अर्जुन को लगा कि भगवान कृष्ण सुरार्थी कहेंगे या जिज्ञासु कहेंगे, क्योंकि मैं धन से भी ठीक हूं, मेरे पास उतना है जितने में हम खा सकते हैं और लोगों को खिला सकते हैं।
और जिज्ञासु में जानने की इच्छा रखता हूं परमात्मा के बारे में। तो भगवान कृष्ण ने कहा मुझे दो भक्त बहुत प्रिय है। कौन कौन? तो भगवान कृष्ण का वाक्य अर्जुन के लिए सिरोधारी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा आर्त और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। आर्त और ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। आर्त क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है। आर्त जो दुखी प्राणी है वो किस पर क्रोध करे? जो भक्त प्राणी है वो किस पर क्रोध करे? देखो, तो आदमी किसी पर क्रोध नहीं कर सकता। जो दुखी है वो किसी और पर क्रोध करेगा और दुख आ जाएगा। तो चाणक्य ने कहा विपत्तिर मर्यादा योगस्य मौनत्वम कारणद्वयः। जब काल आपका विपरीत चल रहा हो तो उस समय आप मौन हो जाओ और एकांत निवास कर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। आप मौन हो जाओ और एकांत हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण इस जगह पर कहते हैं अर्जुन को मुझे आर्त और ज्ञानी बहुत प्रिय है, क्योंकि आर्त जो है वो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है और ज्ञानी काम के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वही गीता है। तो हमारे आपके और इन महापुरुषों के बीच के जो प्रसंग हैं, कुछ समय कम है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि आपसे भी सुना जा सकता है। उत्तम प्रश्न आप कर सकते हैं, उसका जो सही उत्तर यहाँ से प्राप्त हो वही उपनिषद बना, उसी को उपनिषद कहते हैं। तो भगवान शिव का महा उत्सव काल आ रहा है, सावन। आओ दो पल के लिए हम सावन में पहुंचते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने एक बार 1000 कमल, ब्रह्म कमल, 3 कमल हैं, ब्रह्म कमल, नील कमल और कमल, 3 कमल हैं। ब्रह्म कमल तो हिमालय में हमारे यहाँ है। हमारे हरिद्वार से लगभग 350 किलोमीटर दूर केदारनाथ जिससे 4 किलोमीटर और ऊपर कांदी सरोवर में ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। एक कमल श्मशानवासिन्यै नमः पुष्पं समर्पयामि, उमापतये नमः पुष्पं समर्पयामि, अंबिकापतये नमः पुष्पं समर्पयामि, गौरीपतये नमः पुष्पं समर्पयामि, उमामहेश्वराभ्यां नमः पुष्पं समर्पयामि, कैलासाधिपतये नमः पुष्पं समर्पयामि, भक्तवासिने नमः पुष्पं समर्पयामि, भक्तवत्सलाय नमः पुष्पं समर्पयामि, अंबिकासुतपतये नमः पुष्पं समर्पयामि, गजाननाय नमः पुष्पं समर्पयामि, गणाध्यक्षाय नमः पुष्पं समर्पयामि, खड़ाननपतये नमः पुष्पं समर्पयामि। इस प्रकार से 1000 पुष्प भगवान शिव को भगवान विष्णु ने अर्पित किया। अब परीक्षा लेने के लिए महादेव ने ही एक पुष्प को चुरा लिया। एक पुष्प की महादेव ने चोरी कर ली, एक पुष्प कम हो गया। अब पुष्प कितना बचा? 999। 1000 तो हुआ नहीं। अब भगवान विष्णु को लगा कि मैं तो संकल्प से अधूरा रह गया। शास्त्र कहता है संकल्पात जायते सिद्धि। यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान संकल्प कल करा रहे थे चोपड़ा जी के घर पे पूजन में, तो अद्य पूर्वोच्चार विशेषण विशेषायाम दो गोत्रोच्चार, भैया उस जगह पर गोत्र का उच्चारण होता, संकल्प की सिद्धि के लिए कार्य होता। हम किस निमित्त संकल्प कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने संकल्प किया था कि नारायणेन द्वारा विरचितम सहस्रार्चनम करिष्ये। मैं भगवान शिव को, मैं स्वयं नारायण 1000 कमल अर्पित करने का संकल्प लेता हूं। एक कमल महादेव ने चुरा लिया, एक कमल की कमी हो गई। भगवान नारायण, भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, राम को कमल नयन कहा गया, कृष्ण को कमल नयन कहा गया। भगवान विष्णु अपने हाथ से, अपने अंगुलियों से अपने कमल नयन को निकाल करके महादेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए महादेव, और महादेव ने कहा नारायण ये क्या किया आपने? आपने अपने नयन मुझे निकाल के दे दिए। बोले क्या करता, संकल्प अधूरा रह गया था। एक कमल की चोरी हो गई। बोले चोरी हुई नहीं थी, मैंने किया था। आपने चोरी क्यों किया?
बोले परीक्षा के लिए, बिना परीक्षा व्यक्ति पास नहीं हो सकता, परीक्षार्थी बिना परीक्षा दिए पास नहीं हो सकता। भगवान शिव ने उसी समय भगवान विष्णु को कमल नयन दिया और सुदर्शन चक्र दिया। क्या दिया? सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु को महादेव ने सुदर्शन चक्र दिया। एक स्तुति आती है, उस स्तुति का नाम है शिव महिम्न स्तोत्रम। बहुत बड़ा है, याद तो नहीं हो सकता पूरा, लेकिन यदि 4 स्तुति में से एक भी स्तुति किसी को याद है कि सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्यं ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये। ये तो गा करके है। अगर इसी को हम सरल भाषा में करें तो सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणे न विनश्यति। ये तो पहला स्तुति हुआ, बहुत छोटा है। महादेव को नित्य सावन में शिवलिंग के सामने बैठ करके जो सुनाएगा, महादेव कहते हैं उसका मैं उद्धार कर देता हूं, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रदान कर देता हूं। दूसरी स्तुति है रुद्राष्टकम कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टकम। तीसरा स्तुति है शिव तांडव स्तोत्रम, शिव तांडव, जिसको रावण ने विषम काल में भगवान शिव को मनाने के लिए कैलाश में गाया कि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम, शिव तांडव। और चौथा स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। उसका पहला श्लोक है महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरा यथा वाच्यः सर्वा स्वमति परिणामा बलिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकर। ये पहला स्तुति है। इसी में मध्य में एक स्तुति आती है जिसको भगवान शिव ने महादेव के लिए, भगवान शिव ने नारायण के लिए कहा हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम गतो भक्त्युत्रेका परिणतिमशोचक्र वपुषा प्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगतां क्रतो सुप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते। ये श्लोक है। इसका अर्थ केवल इतना आता है कि जो इन चारों स्तुतियों में एक भी स्तुति को सही याद करके महादेव को सुनाएगा, भगवान शिव कहते हैं वो मेरे ही समान है, वो मेरे ही समान है। हम में और उसमें कोई अंतर नहीं, हम में और उसमें कोई अंतर नहीं। और भैया आप तो उज्जैन महाकाल के आसपास निवास करते हैं, आपके आसपास भी बड़े प्रतिष्ठित शिवलिंग होंगे, बिलपत्र भी यहाँ खूब होगा, खूब बिलपत्र के पेड़ होंगे क्योंकि तो महादेव की धरा है। तो एक बिलपत्र काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्बम शिवार्पणम। एक बिलपत्र ले करके उसको अच्छे से धुल करके साफ करके यदि उस पे तीनों पत्तों पर राम नाम लिख दिया जाए तो बहुत अच्छा। और यदि आप नहीं लिख सकते हैं तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर यदि एक बिलपत्र चढ़ाया जाता है तो कोटि कन्या महादानम एक बिल्बम शिवार्पणम, 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त हो सकता है। और कहा गया अगर कोई नहीं चढ़ा सकता है तो बोले दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम
अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। उसको देखने मात्र से, उस बिलपत्र को छूने मात्र से 3 जन्म के अघोर से अघोर पापों से आप मुक्ति पा सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो अभी एमपी साहब ने, आपके जो नीमच के सांसद हैं हमारे आदरणीय गुप्ता जी, उन्होंने कहा, विधायक जी ने कहा, जो विधायक जी हमारे यहाँ की नीमच के विधायक हैं, कल से पूरी यात्रा में हमारे साथ पैदल चले चोपड़ा जी के साथ, उन्होंने कहा 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। कितनी अच्छी बात। शास्त्र ने कहा जे गंगा जल, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे गंगा जल आनी चढ़ावा। कोई भी जो गंगा जल ला करके मुझे अर्पित करता है, उसका संपूर्ण धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों वस्तु में उसे प्रदान कर देता हूं। लेकिन यदि गंगा जल कोई नहीं ला सकता है तो गंगा से पुरानी नर्मदा तुम्हारे पास है, गंगा से पुरानी नर्मदा तुम्हारे पास है, गंगा से अधिक लंबी यात्रा तय करने वाली मां नर्मदा तुम्हारे पास है, आपके पास है। तो अगर गंगा नर्मदा का जल भी नहीं ला सकते तो कहा गया लोटे में जल रखो, और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऋग वेदो यजुर्वेदो साम वेदो यथर्णव अंगेश्च सविता सर्वे कलशं तु समास्मृतः। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु मम शांत्यर्थं दुरितक्षयकारकाः। इसमें सारी नदियां आ गई लोटे में, सारी नदियां लोटे में आ गई। उस जल से आप महादेव को स्नान करा सकते हैं। देखो महादेव और मां काली, महादेव और मां काली, महाकाल और महाकाली, महाकाल और महाकाली, इनको महाकाल क्यों कहा गया? अच्छा ये बताओ तो। क्योंकि मृत्युम तरति स मृत्युंजयः, जो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर दे और जो काल को अपने अधीन कर ले, काल को अपने अधीन कर ले, उसे महाकाल कहा गया। और उनकी जो धर्म पत्नी है मेरी माँ, वो महाकाली है। काल कहते हैं संस्कृत में समय को, काल कहते हैं संस्कृत में समय को। सभी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को भी समय ने अपने अधीन कर रखा है, लेकिन महाकाली और महाकाल को समय ने कभी अपने अधीन नहीं कर पाया। समय उनके अधीन है। तो इसलिए आप जो नीमच वासी हैं, बहुत विषय है, क्योंकि एक भाव था किसी विषय को लेकर के उसे, और विषय को छोड़ना शास्त्रवत अच्छा नहीं माना जाता, तो विषय पूरा कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि 20, 30, 35 मिनट में किसी प्रसंग को पूरा करना संभव नहीं था। तो हमने क्या किया, थोड़े गीता से, थोड़े रामायण से, थोड़े भागवत से, थोड़े उपनिषद से, थोड़े पुराण से, थोड़े वेद से ले करके हमने उसका पूरे सार आपके बीच में परोस दिया कि आप उसका आनंद ले लो। क्या दाढ़जारम मेघमलारम बलिवहारम जलधारम दादुर्ढकारम मयूरपुकारम तड़िदादारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंदकुमारम निर्घारी पहरा दो प्यारी में बलिहारी गोकुलाभो। ठाकुर जी को सुना रहे, सावलिया सेठ जी को, वो भी यही रहते ना। मेरे आराध्य के आराध्य हैं, वो मेरे आराध्य के आराध्य हैं। तो आषाढ़जारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादुर्ढकारम मयूरपुकारम तड़िदादारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंदकुमारम निर्घारी पहरा दो प्यारी में बलिहारी गोकुलाभो गिरधारी जी गोकुलाभो गिर। हम तो कहते हैं नीमच आवो गिरधारी जी। भगवान कहते हैं, भगवान को क्या प्रिय है? शब्द। भगवान को क्या प्रिय है? वाणी। भगवान को क्या प्रिय है? भाव। भगवान को क्या प्रिय है? भोग। भगवान को क्या प्रिय है? मंत्र। भगवान को क्या प्रिय है? श्रद्धा। भगवान को क्या प्रिय है? नमस्कार। भगवान को क्या प्रिय है? गत्वा, मंदिर में आओ। भगवान को क्या प्रिय है? सत्संग सुनो। भगवान को क्या प्रिय है? आच्छादित, कुछ अर्पण करो। भगवान को क्या प्रिय है? आत्मनिवेदन, आत्मा से जो अपने पास श्रेष्ठ वस्तु है उसे समर्पित करो। भगवान को क्या प्रिय है? नम्रता। भगवान को क्या प्रिय है? उदारता। भगवान को क्या प्रिय है?
सरलता, भगवान को क्या प्रिय है? सहजता, भगवान को क्या प्रिय है? आत्मीयता, भगवान को क्या प्रिय है? कृतज्ञता, भगवान को क्या प्रिय है? आत्मबोधता, भगवान को क्या प्रिय है? नैतिकता, भगवान को क्या क्या प्रिय है? मौलिकता, भगवान को क्या प्रिय है? सिद्धांत, भगवान को क्या प्रिय है? आचरण, भगवान को क्या प्रिय है? चरित्र, भगवान को क्या प्रिय है? व्यवहार, भगवान को क्या प्रिय है? कर्तव्य, भगवान को क्या प्रिय है? नैतिक सिद्धांत, भगवान को क्या प्रिय है? आत्मनिवेदन, भगवान को क्या प्रिय है? आत्मस्वविचार, भगवान को क्या प्रिय है? स्वच्छाचारणा, भगवान को क्या प्रिय है? सहजता, भगवान को क्या प्रिय है? सहिष्णुता, भगवान को क्या प्रिय है? दया, भगवान को क्या प्रिय है? हृदयता, भगवान को क्या प्रिय है? सहजता, भगवान को क्या प्रिय है? आत्म सिद्धांत की मौलिक प्रतिष्ठा का प्रतिक्रिया, भगवान को प्रिय। भगवान को ये सब वस्तु अत्यंत प्रिय है। भगवान को इन सारे वस्तुओं से ऊपर अगर कोई चीज प्रिय है तो आत्मनिवेदन है। भगवान मेरे पास कुछ नहीं, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् प्रसीद सुमुखो भूत्वा गृहाण परमेश्वर। हे नाथ, मैं आपको दे क्या सकता, मेरे पास जो कुछ है सब आपका है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो, साधुवाद के पात्र हो। महादेव, नारायण, राम, कृष्ण, दुर्गा, आपके सभी जो अपने अपने उपासक हैं, उनका आशीष आपको मिले और आप सहज बनो, सरल बनो, उदार बनो, सनातनी बनो और मौलिक सिद्धांतों के प्रति आपका व्यवहार, आचरण और समर्पण रहे। आइए, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। मेरा प्रस्थान करने का समय है, मुझे तो मायापुरी हरिद्वार जाना है, पर पहले कैलाश जी को सुनना है। देखो क्या, ये भी गाते हैं भजन, एक भजन गा दीजिए, क्या जा रहा है? अच्छा, अभी बैठे रहो, सब लोग उठेंगे नहीं भैया। 2 मिनट। व्यासपीठ पर गुरुदेव विराजमान है, किसी प्रकार का अभिनय मत करिए, अपने स्थान पर बैठे रहिए। सभी लोग थोड़े देर, आपने खूब आनंद लिया। और देखो, संत जब बोल दें और संत जिसका नाम ले लें तो मानो वो भी संत ही है, वो भी संत ही है। तो आइए हम सब नारायण को, महादेव को, अपने देवाधिदेव महादेव को स्मरण करें और भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् स्वस्ति नो भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायु। सबका भद्र चाहने वाला सज्जन है, सबका भद्र चाहने वाला साधु है, सबका भद्र करने वाला साधु है, सबका भद्र करने वाला ईश्वर का प्रतिबिंब है। इसलिए आप सबको खूब सारा आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं पुनः अपने नीमच के टाउन हॉल में आयोजित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आशीर्वचन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। महाराज के उद्बोधन के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सनातन संस्कृति, सेवा भाव और संतों के सम्मान का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ ओम नमः शिवाय का सामूहिक जप भी किया। नीमच टाउन हॉल में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आशीर्वचन के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस मंच पर 2 तरह के लोग उपस्थित हैं, एक वे जो लोगों की सेवा करते हैं और दूसरे वे जो परलोक की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि संत महात्मा समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, इसलिए सनातन साधु संतों के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और शांति के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने नीमचवासियों की श्रद्धा की सराहना की और श्रद्धालुओं के साथ ओम नमः शिवाय का जप कराया। साथ ही सावन माह में भगवान शिव की आराधना का महत्व भी बताया। मंदसौर जिले के करजू गांव के पास शुक्रवार देर रात हुए भीषण हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मंदसौर जिले के करजू और करनाखेड़ी के बीच मगरा क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 9 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 2 युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान सीतामऊ तहसील निवासी राजवीर सिंह और नांदवेल निवासी विष्णुलाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजवीर निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट थे और काम खत्म कर मंदसौर लौट रहे थे, जबकि विष्णुलाल अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान दोनों की बाइकें आपस में टकरा गईं। हादसे की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। पर्यटकों को ले जा रही एक बोट समुद्र की तेज लहरों के बीच पलट गई। हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वियतनाम के फुकोक द्वीप के पास शनिवार सुबह पर्यटकों से भरी बोट पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि बोट में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक और 4 क्रू सदस्य शामिल थे। हादसे में 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार बोट पर्यटकों को फुकोक द्वीप के पास होन में रूट से गोआई द्वीप ले जा रही थी। तट से करीब 400 मीटर पहले तेज समुद्री लहरों के कारण बोट पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई पर्यटकों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने बचाव अभियान चलाया। भारतीय दूतावास भी वियतनामी अधिकारियों के संपर्क में है और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। समाज सेवी संतोष चोपड़ा के निवास पर लगा आस्था का मेला। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के दर्शन को उमड़े भक्त। नीमच की आस्था देख भाव विभोर हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज। बोले, जहां ईश्वर, महात्मा और भक्त हैं, वहीं कुंभ का स्वरूप है। मंदसौर में करजू के पास दर्दनाक सड़क हादसा। आमने सामने भिड़ी 2 बाइकें, 2 युवकों की मौत से गांवों में पसरा मातम। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के कार्यक्रम में पहुंचे कैलाश विजय वर्गीय श्रद्धालुओं को कराया ओम नमः शिवाय का सामूहिक जप। टाउन हॉल में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का भव्य स्वागत। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आगमन पर जनप्रतिनिधियों ने रखे विचार। सांसद और परिहार ने बताया आध्यात्मिक सौभाग्य। वियतनाम में दर्दनाक हादसा। पर्यटकों से भरी बोट पलटी, 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, 21 लोगों को किया गया रेस्क्यू। तो इजाजत दीजिए पूर्व यादव को और आप देखते रहें न्यूज़ टुडे न्यूज़।